कपाली के ताज नगर में हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, जहां अब महिलाएं मस्जिद में अपनी नमाज अदा करेंगी। कपाली के ताज नगर में डॉक्टर नूर जमां के द्वारा पिछले कई वर्षों से महिलाओं के लिए मदरसा संचालित किया जा रहा था, जहां 25 से अधिक महिलाएं दीनी एवं दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं। वहीं अब डॉक्टर नूर जमां के द्वारा एक नई पहल की गई है, जहां देश का पहला मस्जिद जेरे तामीर है। इस मस्जिद में महिलाएं अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करेंगी। मस्जिद की देखरेख एवं इमामत भी महिलाओं के द्वारा की जाएगी। इस मस्जिद में पुरुषों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर नूर जमां ने कहा कि मस्जिद की तामीर को लेकर मुझको कई लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मगर फिर भी मैं अपने बुलंद हौसलों के साथ इस मस्जिद का काम इस साल के अंत तक मुकम्मल करा दूंगा। इस मस्जिद में महिलाओं को दीनी तालीम भी दी जाएगी, जहां अब महिलाएं मस्जिद में आकर अपने अरकान को पूरा करेंगे। वहीं इस मस्जिद की तामीर से क्षेत्र की महिलाओं में खुशी की लहर नजर आ रही है, जहां महिलाओं का कहना है कि अब तक हम लोग अपनी इबादत घर की 4 दीवारी में कैद होकर कर रहे थे, मगर जल्द ही हम मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, जिसके लिए हम डॉक्टर नूर जमां साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। हाँ सर, पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद नूरजमा खान हुआ। डॉक्टर नूरजमा खान के नाम से लोग मुझे जानते हैं, याद करते हैं। जेहन में आपको कैसे आया कि महिलाओं के लिए एक अलग से मस्जिद बनाया जाए, और क्या है इसका पूरा? ऐसा हुआ कि बहुत ज़माने से ही मेरे दिमाग में बात खटकती थी कि औरतों को मस्जिदों में नहीं आने दिया जाता है नमाज के लिए। ऐसा क्यों है? तो हमने स्टडी करना शुरू किया, तो हदीस की एक बहुत मशहूर किताब है अबू दाऊद शरीफ, और एक बहुत मशहूर किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। उसमें हमने पढ़ा कि हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना शरीफ के एक कस्बे में एक मस्जिद थी, जहाँ एक ख़ातून नमाज़ पढ़ाती थी, इमामत करती थी। वह अंसारिया ख़ातून थी, कुरान उनको बहुत अच्छा हिफ्ज़ था, याद था, और बहुत अच्छी क़िरात उनकी थी, अच्छी आवाज़ थी। उम्मे वर्क़ा उनका नाम था, हज़रत उम्मे वर्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो नमाज़ पढ़ाती थी। रसूल करीम के ज़माने में भी नमाज़ पढ़ाती रही। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी उन्होंने नमाज़ पढ़ाया। जब वो इंतकाल कर गए, डेथ कर गए, तो उमर फ़ारूक के ज़माने में भी वो नमाज़ पढ़ाते रहे। फिर एक वक्त ऐसा कि हज़रत उमर फ़ारूक वो इंतकाल कर गई। जब वो ख़ातून उम्मे वर्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गई, पर्दा कर गई, तो बाद में फिर उसमें मर्द इमाम रख दिया गया और वो सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर एक वक्त आया कि हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जब बहुत दूर दूर तक इस्लाम फैल गया, ईरान, इराक़, शाम, मिस्र, हलब, दूर दूर तक, तो लोग दारुल खिलाफा यानी राजधानी कैपिटल मदीना शरीफ था, तो लोग 50 आदमी आ रहे हैं, 500 आदमी आ रहे हैं, 5000 आदमी आ रहे हैं, चलो खलीफा से मिलने। तो मदीना मस्जिद में जगह तंग हो गई। वहीं लोग आते थे बाहर से, तो वहीं रात को सोते थे और खाने पीने का इंतज़ाम होता था। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने रोक दिया कि भैया तुम लोग अपने घर में नमाज़ पढ़ लिया करो, इससे यहाँ का बाहर से सब डेलीगेशन आ रहा है, वफ़द आ रहा है, अब यहाँ पर जगह कम हो गई है, आपस में फितना फसाद होगा। तो उन्होंने रोक दिया, मना कर दिया। वो सिलसिला आज तक चला रहा है। अब दिमाग में, हमारे मौलवियों के दिमाग में घुस गया है कि उमर फ़ारूक ने मना किया। अरे क्यों मना किया, समझना चाहिए। अब को एडुकेशन का ज़माना है। आजकल लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही हैं, मेडिकल कर रही हैं, को एडुकेशन में वो नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन कर रही हैं, पीजी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो अब माहौल बदल चुका है। अब लड़कियों को एजुकेशन कैसे होगा, वो नमाज कैसे पढ़ेंगी? वो एडुकेशन करने की की इजाज़त है, सनीमा देखने की इजाज़त है, बाज़ार में मार्केटिंग करने की इजाज़त है, लेकिन मस्जिद में पाक साफ़ हो करके, नहा धो करके, अच्छा कपड़ा पहन करके और पर्दे के साथ आकर के नमाज़ पढ़ना मना है। तो ये मेरे बात में जहन में आया कि नहीं, एक मस्जिद एक नमाजगाह, इबादतगाह बननी चाहिए। इबादतगाह, मस्जिद के माने होते सजदागाह, अरबी में मस्जिद के माने होते सजदा करने की जगह, सजदागाह, सजदा करने की जगह। तो सजदा आदमी करेगा, जहाँ इबादत करेगा, वह नमाज भी एक इबादत है, कुरान पढ़ना भी इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, दीन कुरान हदीस की बात सुनना सीखना भी इबादत है। तो हमने एक इबादतगाह बनाने का फ़ैसला किया कि भाई लड़कियों के लिए, और फिर हमने लड़कियों का मदरसा बनाया, मदरसा जामुल उलूम। हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी नमाज़ पढ़ने?
तो नमाज भी पढ़ेंगी वहाँ, हदीस भी पढ़ेंगी, तालीम भी हासिल करेंगी, इज्तिमा भी होगा, तरबियत भी पाएंगे, ट्रेनिंग भी होगा, उनके इस्लामिक ट्रेनिंग भी होगी। तो इसलिए हमने बनाना शुरू किया। तो ये कुछ लोगों को खटका, कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, मुखालफत करते रहे लोग, बगैर मुखालफत के तो कोई काम होता नहीं। तो हमने ये फ़ैसला लिया और ये हम बनाना शुरू किए। इसका नाम हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से मंसूब किया है। ये इबादतगाह ज़हरा के नाम से होगी, जिसमें 5 वक्त नमाज भी हमारी मदरसे की बच्चियाँ पढ़ेंगी। अभी 35 बच्चियाँ हमारे हॉस्टल में हैं, वो नमाज़ पढ़ेंगी। 100 हमारा टारगेट है कि 100 से ज़्यादा हम लड़कियों को रखें। ये हॉस्टल भी हमने बना रखा है लड़कियों के लिए, अलग सेपरेट एकदम। तो इसमें कोई मर्द नहीं का अलाउ नहीं होगा, यहाँ औरतें ही, लड़कियाँ ही सारा इंतज़ाम देखेंगी। खाना बनाना, खिलाना पिलाना, नमाज, इबादतगाह, उनकी कुरान हदीस की तालीम, उनकी तरबियत, सब कुछ औरतों की ज़िम्मा होगी। तो ये हमने बनाना शुरू किया है और इबादतगाह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से इसको हमने मंसूब किया है। अभी बरसात है तो मिट्टी भराई है, ज़मीन बहुत अप एंड डाउन थी, यहाँ करीब 90 ट्रैक्टर से मिट्टी भरवाया हमने। और बरसात में सब मिट्टी बैठ जाए तो फिर हम अक्टूबर नवंबर तक इसकी छत की ढलाई का इंतज़ाम करेंगे। और वो इरादा है कि इसी साल हम इसको शुरू कर दें और हमारी बेटियां, हमारी बहनें इन साल आने वाले रमज़ान शरीफ में तरावी की नमाज भी यहाँ पढ़ें। कितने की लागत से बन रही है और कहाँ से फ़ंड जनरेट हो रहा है सर? देखिए, फ़ंड तो हम डोनेशन से लेते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब है उन्हीं से हम डोनेशन लेते हैं और वही लोग डोनेशन देते हैं। तो अब यह है कि लागत का तो कोई इंतहा नहीं है, इसमें 1 करोड़ भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। तो अभी अब देखें, यहाँ इसको पहले तो छत की ढलाई है, ज़मीन की ढलाई है, फिनिशिंग है, डेकोरेशन है। यहाँ पर हम वो हाउस बनाने जा रहे हैं मछली वगैरह का खूबसूरती के लिए। इधर में किचन बना रहे हैं बहुत बड़े, 1000 स्क्वायर फुट पर। इसके नीचे में टॉयलेट बाथरूम वगैरह बहुत बड़ा बन रहा है। ऐसे तो पहले से देखिए टॉयलेट बाथरूम सब वहाँ बना हुआ है, किचन भी बना हुआ है, लेकिन ये स्पेशली हम बना रहे हैं कि ज़्यादा जब हमारे बच्चियाँ रहेंगी और इज्तिमा जब होगा, इज्तिमा में हमारी ख़वातीन आएंगी यहाँ, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। तो हम अपने दोस्त अहबाब से, जो हमारे सिंपैथाइज़र है, उन्हीं से हम कलेक्शन करते हैं, डोनेशन लेते हैं। सेपरेट नहीं है, मस्जिदें हैं तो ऐसे जैसे 3 मंजिला है, 3 तल्ला है, 4 तल्ला, उसमें एक फ्लोर जो है औरतों के लिए होता है, दूसरे तरफ से रास्ता होता है आने जाने का, वो आई और चली गई। वो 2-3 मंजिला जो है उसमें औरतें मर्द पढ़ते हैं। एक हॉल अलग से होता है औरतों का, उनका यहाँ भी है, जमशेदपुर में भी है, लेकिन सेपरेट बिल्कुल एकदम जिसमें सारा निज़ाम औरतों के हाथ हो, ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड में शायद पहली मस्जिद होगी, पहली इबादतगाह होगी, पहली इबादतगाह होगी जो सेपरेट औरतों की होगी और औरतों के हाथ में सारा मैनेजमेंट होगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।